गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी सेकेंड वीडियो। और कल आप लोगों ने देखी हो, मैंने कल रात को एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है और आप प्लीज़ उसको देखना। और उसमें मैंने हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। तो जिन लोगों को भी अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा आपके जो भी डाउट्स हो, और जिनको समझ आए वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सभी के रिप्लाई दूँगी। ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसी के आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक 3 क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके। सो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके। सो हमारी जो फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन 1 है मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमा वाज अपसेट व्हेन ही बिगन अटेंडिंग अ सिटी स्कूल। सो हमें मेंशन क्या करना है, हमें 3 कारण ऐसे मेंशन करने हैं कि क्यों ऑथर की दादी माँ जो थी ग्रैंड माँ वो अपसेट थी, यानी वो दुखी थी व्हेन ही बिगेन अटेंडिंग अ सिटी स्कूल, जब वो शुरू कर रहा था अपना एक शहर, जब वो स्कूल जा रहे थे तब पढ़ने अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए तो वो देखते हैं 3 रीजंस क्या हो सकते हैं। ठीक है। पहला रीजन देखो, द ग्रैंड मदर वॉज बॉदर्ड बाय द फॉलोइंग। जो ग्रैंड मदर जिन चीज़ों से बॉदर्ड हुई थी। ठीक है। सो फर्स्ट, शी वॉज नो लॉन्गर एबल टू असिस्ट हिम इन हिज स्टडी। वो उसको ज़्यादा एबल नहीं थी उसको पढ़ाने में, उसकी पढ़ाई में। ठीक है। ही बिगेन अटेंडिंग एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसलिए उसकी दादी उन कुछ सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा पाती थी, तभी उसने जो राइटर है हमारे खुशवंत सिंह, उन्होंने सिटी स्कूल ज्वाइन किया था। वेयर ही वॉज टॉट, जहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है टॉपिक जैसे इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के लिए ही वो जो राइटर है वो वहाँ पर गए थे सिटी स्कूल में। दिस बिकेम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर हर, और ये उनके लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था। ठीक है। सो सेकेंड है देयर वॉज नो लेसन्स ऑन गॉड, देर वेयर नो लेसन्स ऑन गॉड और द बाइबल। और दादी जो है वो कहती हैं कि ना तो वहाँ पर उनको क्या नाम है गॉड के भी नहीं पढ़ाया जाता, गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता, और कोई भी, और ना ही बाइबल के, तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो भी कारण था उनके अपसेट होने का। सो शी डिडेंट लाइक द फैक्ट दैट ही वॉज टेकिंग म्यूज़िक लेसन्स। और ये उनको पसंद नहीं था फैक्ट कि ही वॉज टॉकिंग म्यूज़िक लेसन, की वो बात सैड वॉज जस्ट फॉर बेगर्स एंड हेलोड। ये जो चीज़ें हैं, जो म्यूज़िक है, ये बस बेगर्स और हेलोड्स के लिए। ठीक है। तो ये थी उनकी थिंकिंग अबाउट म्यूज़िक। ठीक है। सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वॉट वुड, सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है वॉट वुड द ऑथर ग्रैंड मदर डू आफ्टर ही ग्रू अप एंड स्टार्टेड स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी। वॉट वुड द ऑथर ग्रैंड मदर, ऑथर की ग्रैंड मदर क्या करती आफ्टर ही ग्रू अप, यानी जब वो बड़ा होगा और उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की एंड स्टार्टेड स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी पर पढ़ने गया जब वो, तो क्या था। ठीक है। सो आंसर देख लेते हैं इसके, छोटा सा आंसर है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। मदर हैज़ चेंज ड्रामेटिकली, उसकी ग्रैंड मदर थी वो चेंज हो चुकी थी सिंस ही वॉज चाइल्ड, जब वो बच्चा था उसकी ग्रैंड मदर ड्रामेटिकली चेंज हो गई थी। शी ग्रू इंक्रीजिंगली प्राइवेट, वो ग्रू हो रही थी, बढ़ रही थी प्राइवेटली, यानी शी स्पेंड हर डेज एट द स्पिनिंग व्हील, वो अपना ज़्यादा समय बिताती थी स्पिनिंग व्हील पर, प्रेइंग पर एंड फीडिंग स्पैरोज, यानी वो अपने जो चिड़ियाएँ थी उनको खिलाती थी, उनको फीड करती थी, प्रे करती थी और स्पिनिंग व्हील पर अपना ज़्यादा समय व्यतीत करती थी। सो ये था उनका, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उनकी दादी क्या करती थी, वो उनकी दादी के बारे में बताया गया। ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं ज़रा थर्ड क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर हैज़ बिन पोर्ट्रेड एज अ रिलीजियस क्रिश्चियन। जो ग्रैंड मदर थी उनकी हैज़ बिन, वो पोर्ट्रे ऐसा करती थी एज ए रिलीजियस, क्रिश्चियन वाला रिलीजियस, तभी वो कहती थी कि बाइबल के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए भी कुछ अपसेट थी, वो वाला जो क्वेश्चन था। व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस इम्प्रेशन, यानी क्या एलिमेंट थे उनकी स्टोरी के जिसमें कॉन्ट्रीब्यूट करी थी उनकी इम्प्रेशन। ठीक है। सो क्या आंसर दे रखा है इसमें, रिमेंबर्स हिज ग्रैंडमा एज ए रिलीजियस कैथोलिक, जो ऑथर है वो याद करता है उनकी ग्रैंडमा कैसे एज अ
रिलीजियस कैथोलिक ही रिकॉल, वो याद यार हॉबिंग अराउंड द होम, उनकी हॉबलिंग घर के चारों ओर, टेलिंग हिम, उनको बताती थी अबाउट हर रोजरी बेड्स के बारे में बताती, ही रिमेंबर्स हर मॉर्निंग प्रेयर, वो याद करता था उनकी मॉर्निंग की प्रेयर, स्क्रिप्चर रीडिंग विद इन द टेम्पल में। व्हेन द ऑथर वॉज इन हाई स्कूल, जब ऑथर हाई स्कूल में था, ही वॉज नॉट टॉट अबाउट गॉड और द बाइबल, उसको नहीं पढ़ा, ही वॉज नॉट टॉट यानी वो उसको पढ़ाया नहीं गया था गॉड और बाइबल के बारे में। विच बॉदर्ड हिज ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर को जो ज़्यादा बॉदर हुआ था, जो ज़्यादा परेशान कर रहा था। द ऑथर डिस्क्राइब हाउ शी स्पेंड ऑल ऑफ हर टाइम प्रेइंग ड्यूरिंग द लास्ट, वो कुछ दिनों से वो ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी दादी जो है वो कैसे स्पेंड करती थी अभी कुछ लास्ट फ्यू डेज यानी कुछ जो दिन गए बीते हैं उनके दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेइंग में यानी प्रार्थना में ज़्यादा टाइम अपना व्यतीत कर देती। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास में जो हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ये 3 क्वेश्चंस थी जो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए भी, सो प्लीज़ इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने ये वीडियो देखी। सो थैंक यू, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।